नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हादसे में 9 की मौत, 29 घायल। आतंकी मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक जांच के दौरान फटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा आज। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की लेंगे जानकारी। मुंबई से अहमदाबाद का सफर करीब 2 घंटे में होगा। देश छोड़ने की तैयारी में थी लेडी आतंकी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में कराई पासपोर्ट वेरिफिकेशन। सेना ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलाई मोनो रेल। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आसानी से पहुंचेगी मदद। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन हिंसक हुआ। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर में आग लगाई। किसानों की मांग 3300 टन का भाव नहीं चाहिए। राजस्थान के 10 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान। फतेहपुर में 5 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में शीतलहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लिटरेचर कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कुछ कहना सुनाते हैं आप? इस जिम्मेदारी में आने के बाद मैं पहली बार गया, लगभग 20-25 सालों बाद में वहां से मैंने देखा है। मैं तो बिनू जी से भी कहूंगा, आग्रह रहेगा बिनू जी कि आपने ये लीडिंग वुमन पर एक सीरीज और लिखनी चाहिए आगे। मेरी अपेक्षा रहेगी, आप खुद रहेगा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, उनका जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत उनकी चुनौतियां। और मैंने स्वयं अपनी मां को देखा है, क्योंकि मैं एक सामान्य से भी सामान्य परिवार में मैं पैदा हुआ। मैं एक फौजी का बेटा हूं और फौज हमारे यहाँ के प्रत्येक परिवार में, घर में, हर एक किसी न किसी परिवार, कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में अपनी सेवाएं देता है। सैनिक बॉर्डर पर होते हैं, देश की सुरक्षा में होते हैं। उनका परिवार अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पत्नियों को अब थोड़ा चीजें आगे बढ़ी हैं, लेकिन मैं आज से, मुझे ध्यान है, मैं 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का जितना भी रहा हूँगा, उस कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके काम होते हैं। परिवार चलाना है, घर में है, गाय भैंस देखने हैं, खेती बाड़ी। और हमने ये भी देखा है कि महिलाएं पीठ में छोटे बच्चे को जो है किसी चीज से, उसके बाद घास काटने जाती हैं, उसके बाद जानवरों को चारा देती हैं या अन्य काम करती हैं। लकड़ी काटने से लेकर, पहले नहीं होती थी, तो प्रधानमंत्री जी के 2014 में मोदी जी के बनने के बाद हर सिलेंडर पहुंच गया, हर घर में वो जो चूल्हे के धुएं से छुटकारा। पहले तो बहुत दूर की कौड़ी होती थी और विधायक और सांसद 5 कनेक्शन और 10 कनेक्शन देने का जो है साल भर में जो है इतनी ही परमिशन होती थी। अब तो 11-12 करोड़ लोगों को जो है गैस के कनेक्शन मिल गए, गैस का सिलेंडर पहुंच गया। तो इतनी कठिन परिस्थितियां मैंने देखी हैं। मैं यहाँ पर हैं, वो भी जिन्होंने यहाँ के जीवन को नजदीक से देखा है, वो इस जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ का जीवन कितना कठिन है। एक जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री एक बात बार बार दोहराई और पहली बार उनके ये शब्द निकले उनके बाबा केदार के धाम पर, और वो सामान्य शब्द नहीं थे। जो शब्द शिव की प्रेम और शिव के धाम में निकले कि ये दशक, उन्होंने कहा का दशक होगा। और उसको उन्होंने जितनी बार वो उत्तराखंड आए, अभी हमारे राज्य रजत जयंती समारोह में भी वो आए, उसमें भी उन्होंने उन शब्दों को दोहराया। और मुझे लगता है, मैं पूरे राज्य के अंदर छोटे बड़े, मेरा एक एक जनपद में 50-50 बार जाना हो गया।
मिनिमम 50 बार होगा, कोई जनपद में एक बार 50 बार गया हूँ, अधिक में इससे ज्यादा ही हो गया। और मैंने पूरे राज्य महिलाओं के द्वारा जो बड़े बड़े सम्मेलन किए जाते हैं, जैसे ये स्टॉल लगे हैं ना हमारे बाहर, ऐसे स्टॉल सैकड़ों की संख्या में लगते हैं जहां पर ये प्रोग्राम होते हैं। और उन स्टॉलों में उनके द्वारा जो भी बनाए जाते हैं, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि इंग्लिश वाले ज्यादा होंगे, हिंदी वाले कम होंगे। हिंदी में उनको स्वयं सहायता समूह कहते हैं और अंग्रेजी में उनको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं? एक तो उनके पास बहुत कम संसाधन बहुत कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं, विपणन के लिए बाजार कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा इतने प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं कि उनकी मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर होने लगी है। इतनी सफाई से, इतनी अच्छी पैकेजिंग, उनकी क्वालिटी की, बहुत बार मैं कहूँ तो हिंदी में बहुराष्ट्रीय, अंग्रेजी में कहूँ तो मल्टीनेशनल्स, वो मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती। इतना हमारी जो महिलाएं काम कर रही हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी के जब जब याद करता हूँ तब तब मुझे लगता है कि इस उत्तराखंड का दशक बनाने का काम कोई करेगा। आसपास दो यहाँ बैठी हैं आप लोग जिनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बहुत इसलिए मुझे लगता है कि मैंने बीनू जी से आज ये निवेदन को थोड़ा, वैसे तो ये सब जगह जाती हैं तो थोड़ा ये और ज्यादा जाएंगी। कभी मैं इनसे कहूंगा कि मैंने एक गांव यहाँ किया, उस गांव का नाम है जो हमारी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण भराड़ीसैंण के पास, बिल्कुल हिमालय के बीच में, सारकोट, उस गांव का नाम है सारकोट। वहाँ की महिलाओं ने अनेक काम वहां पर शुरू किए हैं और अच्छे अच्छे वहाँ सब्जियों का उत्पादन हो रहा है, दूध का उत्पादन हो रहा है, मधु का उत्पादन, शहद का, और बहुत सारे काम वो कर रही हैं। अपने सेल्फ हेल्प भी हैं, अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रही हैं। एक से घर में वो महिला मंगल दल, युवक मंगल दल ऐसे काम कर रहे हैं कि हमने पूरे उत्तराखंड के जिला मजिस्ट्रेट को कहा है कि वो अपने अपने एक अधिकारी को, विकास अधिकारी या इस स्तर के एक अधिकारी को उस गांव को देखने कि वो किस प्रकार का मॉडल है जहां कठिन परिस्थितियों में, जीवन की कठिनाइयों में, चुनौतियों में लोग कितना अच्छा काम वहां कर। और बीनू जी आप जाएंगी तो आपको दो फायदे हो जाएंगे इससे। एक तो पुस्तक लिखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिसको आप देखेंगी, दूसरा यहाँ के जीवन से और यहाँ का पर्यटन, यहाँ की सुंदरता के नजदीक, पर्वतों के नजदीक, प्रकृति के नजदीक आपको बहुत, और मुझे लगता है कि लिखने के लिए बहुत सारी चीजें मन में आपके स्वयं आपकी। जब लेखक कोई पुस्तक लिखता है तो लेखक यहाँ बैठे हैं ना, तो वो बैठे तो यही, लेकिन लिखने वाला उस समय थोड़ा ऊपर आ जाता है, फिर आपको समझ में आता होगा, तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इसलिए ही वो सब पाता है। तो आप जो है इतना तो उठ ही गई हैं, इससे और ऊपर उठ जाएंगी। ये बच्चों की समझ में भी आ रहा है पीछे कुछ? आप हमारे यहाँ हैं, आप जो आदेश देंगे वो पूरा करूंगी मैं। मेरी आपसे अपेक्षा है कि मैं चाहता हूँ कि जो पर्वत में रहने वाली उत्तराखंड की मातृशक्ति है, उनके जीवन में कितनी चुनौतियां हैं और उसके बावजूद कितनी जीवटता है, वो जीवटता सामने आनी चाहिए और उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास लोगों को दिखने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मुखी जी ने विशेष रूप से पीछे बच्चों, आप लोगों के लिए संदेश है। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि
राइट फ्रॉम सेंटर से लेकर के स्टेट को कनेक्ट करती है। शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो या ना हो, परंतु उज्ज्वला योजना के तहत जिस प्रकार से महिलाओं के लिए गैस जो पहुंचाने का जो चूल्हे, जो पहले लकड़ी चूल्हे जलाए जाते थे, उसकी जगह उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत देश भर में करीब 13 करोड़ महिलाओं तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सबको चूल्हे मिले हैं। ये एक बहुत ही रिमार्केबल चेंज है, मैं इसको कहना चाहूंगी। मंत्री जी ने रोशनी डाली सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर, जिसको कि हिंदी में स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली, जिसको कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको पिक किया गया है और वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको देश के और विश्व के पटल पर भी दिखाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, आपका ये योगदान बहुत ही सराहनीय है और मैं भी इसको जाकर के विशेष रूप से देखना चाहूंगी जिस गांव के बारे में आपने चर्चा करी है। बिल्कुल, आप अपना प्रोग्राम बता दीजिएगा, हम लोग यहाँ से जरूर जरूर जी, धन्यवाद। चूंकि मुख्यमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करते हुए चले आ रहे हैं और आप मुख्यमंत्री हैं, तो हाल ही में कल का जो कि चुनाव, एक पॉलिटिकल सवाल जरूर रहेगा, जो कि बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट है उसको मैं ये कहूंगी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, 203 सीट्स आई हैं और आप खुद स्वयं बिहार गए थे और जहां जहां आप बिहार में जिन जिन सीटों पे घूम कर आए वो सभी सीटें जीती गई हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन 20 सालों में एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से और भाजपा के साथ जुड़ करके काम किया है, कौन सा एक विशेष रूप है कि अगेन इस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ हम आए हैं? प्रिया जी, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और हमारे जो ये प्रिय हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको भी जरूर इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे आजकल ये कहते हैं, अरे यार ये पॉलिटिक्स की बात मत करो हमारे सामने, ऐसे बोलते हैं ना। आप बोलते नहीं बोलते हैं? बिल्कुल कहते हैं जैन जी। और इसमें से सब जैन जी हैं कितने कि अल्फा हैं? जो जैन जी है, जरा एक बार हाथ उठाना। चलिए नीचे करिए। अब इसमें से अल्फा कौन कौन है? देखिए, एक तो ये जो आज हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो इसका मतलब बदल गया। और पॉलिटिक्स भी समाज का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ से सब पॉलिसी बनती है, कार्यक्रम तय होते हैं, दिशा तय होती है, विजन आता है। तो पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आने चाहिए। एक बात, अच्छे लोग, अच्छी सोच वाले लोग, काम करने वाले लोग। और पूरे देश के अंदर अब जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार बन रही है। उसका उदाहरण है, देखिए हमारे बगल में हरियाणा है, डबल इंजन लगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, तीसरी बार वहाँ डबल इंजन लगा। मध्य प्रदेश में कई सालों से लग रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात में तो सालों से है, उड़ीसा, और अभी अभी बिहार में इतने 20 साल से लगातार वहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। और फिर डबल इंजन लगा है। क्या है कि अब लोग, देखिए बातें बहुत होती हैं, सोशल मीडिया में कुछ बात अलग चलती है, कुछ अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो धरातल पर काम होता है, काम बोलता है, काम दिखता है, और लोग अब काम करने वाले लोगों को ही बार बार लाते हैं। क्या है कि मैं बिहार की बात करूं या देश की बात करूं, तो देश में एक वर्क कल्चर बदल गया। अब जो काम करेगा वही आगे आ पाएगा। इसीलिए लोग कि मोदी जी के नेतृत्व में देखिए ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, तेज काम हो रहा है, और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को सहायता मिल रही है।
बिहार में मैं गया, मैंने देखा वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का आज का अहम दौरा। दिल्ली से खबर आपको दिखाने, गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी लेंगे। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे पीएम। दोपहर 12:45 पर देव मोगरा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे पीएम। डीडियापाड़ा में 9,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 2:45 पर नर्मदा के डेडियापाड़ा पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अहम दौरा, इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों होगा। बुलेट ट्रेन की प्रगति की जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा, दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की लेंगे जानकारी। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे पीएम। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। दोपहर 12:45 पर देव मोगरा मंदिर में पूजन दर्शन करेंगे पीएम। साथ ही डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी 2:45 पर नर्मदा के डेडियापाड़ा जाएंगे। पीएम मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी लेंगे। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का करेंगे दौरा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर है, सीएम विष्णुदेव साय बस्तर और बिलासपुर का दौरा करेंगे आज। मुख्यमंत्री साय बस्तर बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जगदलपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री साय। यह अहम खबर रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। सुबह 11:40 पर गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री साय। वहीं दोपहर लगभग 1 बजे जगदलपुर से बिलासपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बिलासपुर में दोपहर 2:30 बजे आयुक्त कार्यालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों होगा। दोपहर 2:45 पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इस दौरान बिलासपुर में समाज प्रमुखों से भी सीएम साय चर्चा करेंगे। बिलासपुर में राजा रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री के हाथों होगा। वहीं शाम 5 बजे वंदे मातरम उद्यान का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। रात 10:30 बजे मुख्यमंत्री साय वापस सीएम हाउस लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री साय बस्तर बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय बस्तर और बिलासपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री साय बस्तर बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर से अहम खबर है, छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हुई है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा धान। राज्य भर के 2739 केंद्र खरीदी के लिए तैयार हैं। शेड और माइक्रो एटीएम की व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए चेक पोस्ट तैयार किया गया है। सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। किसानों को जरूरत के हिसाब से ही टोकन मिलेंगे। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी होगी।
सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है। किसानों को जरूरत के हिसाब से ही टोकन मिलेंगे। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए चेक पोस्ट तैयार किया गया है। सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। तो रायपुर से अहम खबर, छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां वे भव्य सृष्टि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू सहित भाजपा के अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय के बेमेतरा पहुंचने पर पीजी कॉलेज हेलीपैड में विधायक दीपेश साहू, भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने बंबू टावर पर ध्वजारोहण किया और बांस से बनने वाले विभिन्न उत्पादों एवं उनके निर्माण की प्रक्रिया का अवलोकन किया। तत्पश्चात आयोजित मंचीय कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बिहार की जनता तथा सभी विजय एनडीए विधायकों को हार्दिक बधाई दी। महाराष्ट्र के कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पटेल जी द्वारा बताई गई प्रति हेक्टेयर 7 लाख प्रोत्साहन योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी लगभग 15 लाख एकड़ प्राकृतिक वन क्षेत्रों में बांस उपलब्ध है तथा वन विभाग द्वारा 25,000 एकड़ में अतिरिक्त रोपण किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक निर्णय के तहत बांस को वन अधिनियम में संशोधन कर घास की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे किसानों को कटाई एवं विपणन में पूर्ण स्वतंत्रता मिली और यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन का महत्वपूर्ण आधार बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रोजेक्ट को देखने का बड़ा मन था। बैम्बू की जो महत्ता है उनको काफ़ी छुआ हुआ है और उनको भी ये एहसास हुआ है। हम 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में और बैम्बू के बारे में उनको निवेदन किए थे। उनको भी पूरा दिखता है कि यही एक चीज़ है जो धान की जो समस्या, धान में पानी की समस्या और धान से रिलेटेड जिस तरह से सरकार पूरी तरह से उनको सब्सिडी देने में फंसी हुई है और पानी की कमी लगातार होती जा रही है, इस पूरी समस्या से निजात पाने के लिए किसी न किसी क्रॉप पैटर्न को बदलना पड़ेगा। देखिए, आज
कठिया गांव में श्री गणेश वर्मा जी और उनकी पूरी टीम की जो एक कंपनी है भव्य सृष्टि प्राइवेट लिमिटेड, उनके तरफ से मांस से क्रेश बैरियर सहित कई चीज़ें बनाने का यहाँ पर उद्योग खड़ा किया गया है। और मांस की महत्ता को लेके आज ये सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें हम लोग भी आमंत्रित थे और यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रोहतक से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। वहीं कांग्रेस महागठबंधन ने पिछली बार की अपेक्षा बहुत खराब प्रदर्शन किया है। बिहार चुनाव में जीत को लेकर बिहार से लेकर सारे देश में शासित बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। रोहतक में बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में भी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगरा, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय बंसल, मेयर राम अवतार वाल्मीकि सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल पर नाचे और मिठाई और पटाखे जलाकर जश्न मनाया। एनडीए के सभी प्रत्याशियों को बड़ा प्रचंड बहुमत दिया, सभी प्रत्याशियों को अच्छे मार्जिन से जिताने का काम किया। ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये एनडीए के सभी नेताओं की जीत है। जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और देश को किस तरह से मान देश के प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, निश्चित तौर पर पूरे भारतवर्ष की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीति से खुश होकर के पार्टी के साथ खड़ी है। उसी का ये परिणाम है कि आप जैसे 3 दिन पूर्व तेजस्वी यादव जी ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उसको अंदाजा लग गया था कि हमने फीडबैक ले लिया है, इतना वोट परसेंटेज बढ़ा है तो हमारे पक्ष में होने वाला है। लेकिन तो ये नहीं पता था कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का युवा छत्तीस बिरादरी भारतीय जनता पार्टी की नीति को होकर के पार्टी को एनडीए को वोट किया है। और मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, सबने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि हम बिहार में 200 पार करेंगे और वो यूं की यूं भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई है, क्योंकि हमें पूरा आत्मविश्वास था कि बिहार की जनता पुनः जंगल राज को लौटने नहीं देगी। नीतीश जी की ईमानदारी, उनकी लोकप्रियता, बिहार का विकास, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियां, भारत के प्रति उनका समर्पण और विकास और उनका सच्चाई, ईमानदारी और देश की तरक्की का एक उद्घोष, सभी चीजों ने मिलकर ये काम किया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है और खबरों का आगे सिलसिला हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना, जहां हर बात आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर हरदोई से है, जहां पर जनपद के भेटा गोकुल थाना इलाके के नेवादा गांव में दबंगों का कहर देखने को मिला है और नेवादा गांव के रहने वाले हरिओम मिश्रा पुत्र सर्वेश मिश्रा पीड़ित किसान ने गांव के ही कुछ दबंगों पर फसल के ढेरों में आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान हरिओम का कहना है कि गांव के कुछ दबंगों के द्वारा पहले एक दिन पूर्व की एक घटना को अंजाम दिया गया, जिसका शिकायती पत्र स्थानीय बेहटा गोकुल थाने पर दिया जा चुकी थी और शिकायती पत्र पर पुलिस जांच करने भी आई थी। पहले दबंगों के द्वारा फसल के ढेर में आग लगाई गई और फिर कुछ कटी हुई ज्वार की फसल ट्रॉली में भी रखी थी, जिसमें शाम को दबंगों ने फिर घटना को अंजाम देते हुए आग लगा दी। पीड़ित हरिओम किसान के द्वारा बेहट गोकुल थाने पर शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। खलिहान में ज्वार की फसल लगी हुई थी। कुछ दबंगों ने रामेश्वर और कल्लू और क्या नाम शिवपाल और गुड्डन ने, ये दबंग किस्म के लोग हैं, इन्होंने आग लगा दी। और जब मैं थाने गया तो वहाँ से पुलिस आई। इसके जाने के बाद दोबारा इन्होंने धमकी दी कि अगर FIR करोगे तो हम तुम्हारी ट्राली में आग लगा देंगे। अगले दिन इन्होंने ट्राली में आग लगा दी और उसके बाद पुलिस जाने के बाद 112 आई तो उसके बाद फिर उन्होंने धमकी दी कि अगली बार तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। बरेली जंक्शन पर मालगाड़ी की बोगी में लगी आग, धुएं के गुबार से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। रामपुर की तरफ से जा रही थी मालगाड़ी और रेलवे प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। बरेली जंक्शन के मेन लाइन की पूरी घटना सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। रामपुर की तरफ से आ रही थी मालगाड़ी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। रेल प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रेलवे प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। बरेली जंक्शन के मेन लाइन की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बरेली जंक्शन पर मालगाड़ी की बोगी में आग लगी और धुएं के गुबार से प्लेटफॉर्म पर मची अफरा तफरी। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर भाकियों के नेता पर अवैध वसूली का आरोप लगा। भाकियों अधिकार गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अवैध वसूली का आरोप लगने की बात सामने आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर 25,000 अवैध वसूली का आरोप। मामला खत्म कर जमीन पर कब्जा दिलाने की बात कही। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पैसा मांगने पर दी धमकियां। अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के गांव राजमऊ का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मामला खत्म कर जमीन पर कब्जा दिलाने की बात कहे जाने की बात सामने आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर वसूली की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कन्नौज से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर कोटा चयन के दौरान युद्ध का मैदान बना गांव। दबंगों ने बुजुर्ग महिलाओं को गिरा कर पीटा है और खेत में बुजुर्ग पर बरसाई गई लाठी। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कोटा चयन का खुले में होता है चुनाव और छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोटा चयन का खुले में होता है चुनाव। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कन्नौज से बड़ी खबर, कोटा चयन के दौरान युद्ध का मैदान बना गांव। सोनभद्र से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र का दौरा आज। बिहार चुनाव में मिली बहुमत के बाद सीएम का पहला कार्यक्रम बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम की बात सामने आई है। सुबह 11 बजे होगा योगी आदित्यनाथ का आगमन। 11:05 पर पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पर रेलवे खेल मैदान। रेल कर्मचारी इंटरमीडिएट कॉलेज में बने हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम। 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होगा और योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे सीएम। महिला पुलिस के लिए 25 स्कूटी को हरी झंडी में दिखाएंगे। सोनभद्र के पर्यटन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करेंगे। चौपन रेलवे ग्राउंड में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चौपन रेलवे ग्राउंड में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर अहम बातें सामने आई। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम की बात सामने आई है। बुलंदशहर से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर अनूप शहर से लगभग 3 किलोमीटर पहले ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है और जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। दोनों भाई शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से अपने गांव बदायूं मोटरसाइकिल से जा रहे थे कि परिजनों का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक ने तेज रफ्तार में लापरवाही से टक्कर मार दी और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पापा नहीं दे रहा भाई, इस बच्चे की फोटो ले लिया सर। इसका पापा नहीं दे रहा, 100 बात हो जाए ना है 8 साल अंदर बैठा उधर, फोटो ले बच्चे की। अच्छी ना ले ले, अच्छी ना आ रही है सर। हाँ ठीक है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों में नई ड्रग लिस्ट लागू, 100 नई दवाओं को सूची में किया शामिल। कुल दवाएं अब बढ़कर हुई 397। आईसीयू मल्टीविटामिन दवाएं जोड़ी गई और सूजन की नई दवाएं भी लिस्ट में शामिल। कई नई दवाएं कॉरपोरेशन से अस्पतालों को भेजी गई। पहले लिस्ट में केवल 297 दवाएं थीं। कई दवाएं लोकल परचेज से आती थी। स्वास्थ्य विभाग ने किया दावा 1 से 2 माह में सभी नई दवाएं उपलब्ध होंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईसीयू और मल्टीविटामिन दवाएं भी जोड़ी गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सौ नई दवाओं को सूची में शामिल किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 180 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने अध्याचन प्राप्त होने के बाद विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 20 नवंबर 2025 से आवेदन शुरू होंगे, जबकि अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदों का विवरण इस प्रकार है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नए एएनएम पदों से प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार भी होगा। खबर है रुद्रपुर से, जहां पर नगर निगम रुद्रपुर के वार्ड नंबर 18 में 2 सड़कों का शिलान्यास महापौर विकास शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास कार्य तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में ये रफ्तार और तेज होगी। महापौर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां हर वर्ग और हर मोहल्ले तक समान रूप से पहुंच रही हैं। रुद्रपुर इसके स्पष्ट उदाहरण के रूप में उभर रहा है। नगर निगम रुद्रपुर में सड़क, पेयजल, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। खबर है मानेसर से, गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में एक चौंकाने वाला मर्डर केस सामने आया। युवक सोनपाल की हत्या उसके ही जूनियर कर्मचारी और उसके लिव इन पार्टनर ने की है और मृतक युवक पर उसके लिव इन पार्टनर से दोस्ती करने का दबाव डालता था, जिसकी रंजिश में दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर शव को यूपी कोसी बॉर्डर पर फेंक दिया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू, बाइक, हेलमेट, मृतक का आईडी कार्ड और बैग भी बरामद किया है। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। नोएडा से खबर है, ग्रैब 3 नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात सामने आई है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद चल रहा निर्माण 7 सेक्टर में 16 जगहों पर प्रदूषण विभाग का सर्वे भी हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, निरीक्षण कर 12,50,000 जुर्माना लगाया गया और इस साल करीब 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई है। जुर्माने में रिकवरी सिर्फ 10% की ही हो पाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ 10% की ही हो पाई रिकवरी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस साल करीब 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर 19 नवंबर को नोएडा जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और एयरपोर्ट को लेकर सीएम योगी कर सकते हैं दौरा। एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे सीएम। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की तैयारी पूरी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर गोल चक्कर का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी। प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन के लिए देंगे आमंत्रण। उद्घाटन के लिए एयरपोर्ट के सामने मैदान में तैयारी। उद्घाटन समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था की योजना। 15 दिसंबर को हो सकता है एयरपोर्ट का उद्घाटन। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी को उद्घाटन के लिए आमंत्रण देंगे।
हरिद्वार से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मॉक ड्रिल। प्रशासन ने तैयारियों को परखने के लिए अभ्यास तेज किया। रुड़की में भूकंप मॉक अभ्यास जारी। रेस्क्यू टीमों ने बचाव संचालन का प्रदर्शन किया। जिले में 3 तहसीलों में एक साथ मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन की मजबूती का परीक्षण। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ मौके पर सक्रिय। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर सक्रिय। आपदा प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिले में 3 तहसीलों में एक साथ मॉक ड्रिल की बात सामने आई है। गाजियाबाद से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सेवा भारती सेवा धाम में वार्षिक कार्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शिरकत करेंगी और सेवा भारती के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। अहम खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सेवा भारती के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। गाजियाबाद से खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, आईएएस आमोद कुमार का वीआरएस मंजूर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आईएएस आमोद कुमार 1995 बैच के अधिकारी हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईएएस आमोद कुमार 1995 बैच के अधिकारी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद मिली थी नियुक्ति। बड़ी खबर आपको आ रहे हैं।
और आमोद कुमार का रिटायरमेंट वर्ष 2031 में होना था पूरा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे? वीआरएस मंजूर किया गया है आमोद कुमार का। देखिए, आमोद कुमार उत्तर प्रदेश के 1995 बैच के अधिकारी हैं। बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और कई मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम किया है इन्होंने। मुलायम सिंह के साथ काम किया, कई उनके साथ कल्याण सिंह के साथ, राजनाथ सिंह के साथ काम किया। बहुत ही अच्छे और कर्मठ अधिकारी हैं और इनका व्यवहार भी जनता के प्रति या मिलने वालों के प्रति बहुत ही मधुर और सौम्य व्यवहार है। इन्हें अभी प्रतिनिधि पे 5 साल पहले भारत सरकार भेजा गया था। भारत सरकार से ये प्रतिनिधि से वापस आए और इन्होंने प्रतिनिधि नियुक्ति विभाग में अपना योगदान भी देंगे, ज्वाइनिंग भी दे दी। लेकिन इन्होंने हमारा तो व्यक्तिगत कारणों पर दिया है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी की हालत है इससे वो पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने वाले पहले अधिकारी, बीआरएस लेने वाले पहले अधिकारी, इस्तीफा नहीं दिया था, बीआरएस अधिकारी लेने वाले पहले अधिकारी ने। इसके पहले कोई उत्तर प्रदेश के कार्यप्रणाली से तंग आकर कई आईएएस अधिकारी पहले भी बीआरएस ले चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली से आईएएस जो ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि आमोद कुमार ने बीआरएस ले लिया है। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, आमोद कुमार का वीआरएस मंजूर किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और 1995 बैच के अधिकारी हैं आमोद कुमार। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।